अब आज जाकर जब गणेश चतुर्थी के दिन नए संसद भवन में जाएंगे, वहाँ पर नए बिल रखा जाएगा, तो 33% आरक्षण के साथ 50% जो महिलाएं हैं देश की, उनको एक उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा। जो आप देखिए कि अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में कई ऐसे कंट्री हैं जहाँ पर महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिलता है और वो प्रधानमंत्री और दूसरे काम भी करती हैं। आपने देखा कि जिस तरह से इटली के प्रधानमंत्री यहाँ पर आई थी G20 में और किस तरह से छा गई थी अपने योगदान द्वारा। तो ऐसे में हम जब महिलाओं को 50% महिलाओं को आरक्षण के जरिए उनको और प्रतिनिधित्व देंगे तो नया संसद भवन जो है ये अपने आप को भी गौरवान्वित महसूस करेगा, क्योंकि स्वदेशी भवन है और स्वदेशी लोगों को जब हम आगे लेकर आएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगर 2014 में एक नई शुरुआत की थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे में अगर महिलाओं को स्वावलंबी बनाना है, महिलाओं को शिखर तक लाना है, तो उनको उचित प्रतिनिधित्व देना होगा। क्योंकि रविंद्र, भारत उन मुल्कों में शामिल रहा है जहां महिलाएं जो हैं वो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पद पे तो रही हैं, लेकिन बहुत लंबे समय की ये मांग रही है कि महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिले। लेकिन रवि, मैं आपका भी रुख करना चाहूंगा, अगर सियासी तौर पर कहा जाए तो ये जो सरकार की तरफ से दांव चला गया है, खासतौर पर विपक्ष का जो इंडिया गठबंधन है, उसके कई घटक दल वो दल रहे हैं जो कि एक समय के अंदर इस महिला आरक्षण दल के या बिल के विरोधी रहे हैं। लेकिन क्या अब माना जाए कि पूर्ण समर्थन इंडिया गठबंधन की तरफ से भी इस बिल को मिलेगा? देखिए, लगता तो ऐसा ही है कि पूर्ण समर्थन मिलना चाहिए, क्योंकि कोई विरोध करेगा तो वो फंसेगा। महिलाओं का विरोध करना इतना आसान नहीं होता, वैसे भी घर में भी आप विरोध नहीं कर पाते और संसद में जब कानून बन रहा है ऐसी स्थिति में तो विरोध कर ही नहीं सकते। लेकिन एक कहीं ना कहीं जो आधार बनाया गया था, आप गौर कीजिए कि जिस समय हंगामा हुआ था 2010 में राज्यसभा में, तो आधार बनाया गया था कि जो आरक्षण है उसमें भी आरक्षण मिलना चाहिए। मुलायम सिंह यादव ने उसका विरोध किया था, लालू यादव की तरफ से, RJD की तरफ से विरोध हुआ था और वो कह रहे थे कि जब महिला आरक्षण हो तो इसमें भी एक आरक्षण हो कि OBC कोटा तय कर दिया जाएगा। 50% महिलाओं को आरक्षण है तो उसमें 20% के आसपास OBC को मिले, फिर दलित को मिले, फिर ST को मिले, इस तरह से आरक्षण किया जाए। लेकिन उसका विरोध किया था, कांग्रेस पार्टी भी इसके समर्थन में नहीं थी। लेकिन एक आश्चर्यजनक बात है कि हाल में जो कांग्रेस पार्टी का उदयपुर में शिविर था, उसमें कांग्रेस पार्टी ने इस बात को स्वीकार कर लिया था। तो क्या कांग्रेस पार्टी अपने जो गठबंधन के दल, तो इन तस्वीरों के साथ ही आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत की संसद नए भवन में प्रवेश कर रही है। तमाम सांसद अब से कुछ देर बाद नए संसद भवन में संविधान की प्रति लेकर प्रवेश करेंगे। Z News।